शहर में चोरों का आतंक है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 24 घंटे में अलग अलग थाना क्षेत्रों में आधा दर्जन से अधिक वारदात अंजाम देकर चोरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। चोरों ने दुकान और मकानों से लाखों रुपए की नकदी और जेवरातों पर हाथ साफ कर डाला। सिविल लाइन थाना अंतर्गत चोरों ने 4 प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। चोरों ने भोपोगोबाड़ा स्थित शिव मंदिर के पास सुरेश महावर की साइकिल की दुकान के ताले तोड़कर गले में रखी नकदी चुरा ली। पास में कपड़े की दुकान का अंदर से ताला लगा होने के चलते चोर वारदात को अंजाम देने में सफल नहीं हो सके। तीसरी चोरी जयपुर रोड स्थित आरपीएससी के सामने डेयरी बूथ पर हुई, जहां से बूथ का ताला तोड़कर चोर गले में रखी नकदी, गुटखे, सिगरेट और सिलेंडर सहित हजारों के माल पर हाथ साफ कर गए। दुकान मालिकों की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। जैसा कि रूटीन में हम सुबह दुकान खोलते हैं 8 साढ़े 8 के बीच में, तो आज सुबह जैसे हम गए तो देखा तो आगे शटर के दोनों ताले टूटे हुए थे और शटर का जो कड़ी है वो मुड़ी हुई थी पूरी। ये तो क्या है कि जो शटर है हमारे उनके अंदर की तरफ हम लॉक लगाते हैं, जिसकी वजह से शटर पूरा खुला नहीं तो रात को चोर पूरा शटर खोल के दुकान साफ कर चुके होते हैं। और अभी 3 दिन से कंटिन्यूअस रोज वहाँ पर मतलब आदमी आते हैं रात को 2-2:30 बजे के लगभग और घूमते हैं वहाँ पर। और हमारी दुकान से ही लगभग 50 मीटर आगे एक दुकान है साइकिल की, सुरेश महावर की। उस दुकान के पूरे ताले खोल दिए उन्होंने और पूरी दुकान के अंदर गए, आराम से पूरी दुकान को खंगाला उन्होंने और उनके गले में 2-2.5 हजार रुपए रखे हुए थे, वो भी उठा के ले गए चोर। और पुलिस की कोई गश्त नहीं आ रही है। और उसके वहां से लगभग 1.5 किलोमीटर आगे आरपीएससी के पास में एक डेयरी बूथ है, उसके ऊपर भी कल रात को ही एक वारदात हुई है, जिसके अंदर 3 गैस सिलेंडर और उसके जो सामान है छोटा मोटा वो सारा सामान उठा के लेके गए हैं। ये तीनों वारदात कल रात को एक साथ हुई और एक ही लाइन में सारी दुकानें हैं जिनकी मात्र दूरी 1 से 2 किलोमीटर की दूरी है। और इस पूरे एरिया के अंदर पुलिस की कोई गश्त नहीं है, जबकि सिविल लाइन थाना हमारी शॉप और इस बाजार से लगभग 200 मीटर दूरी पे है। वहीं क्लॉक टावर थाना अंतर्गत पालबिचला इलाके में मोबाइल की दुकान को निशाना बनाकर चोर 1 लाख रुपए कीमत के मोबाइल और परचूनी सहित नकदी चुरा ले गए। दुकान मालिक मुकेश ने बताया कि गत 6 माह में उसके यहाँ चोरी की दूसरी वारदात हुई है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से क्षेत्रीय नागरिकों में दहशत और पुलिस के खिलाफ आक्रोश व्याप्त हो गया है। ये रात को 4 बजे जब मैं सुबह दुकान में आया तो दुकान में देखा मैंने सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था और बिखरने के बाद में जब देखा मैंने अंदर आया सब पन्नियां बिखरी थी। बाद में देखा कि मेरे को इधर देखा तो मोबाइल में एक भी मोबाइल नहीं था। यहाँ पर जब मैं जिसे रिचार्ज करता हूँ वो मोबाइल भी थे, नए मोबाइल भी थे। फिर बाद में गले देखा बाहर आके देखा ताले सारे टूटे हुए थे, 3 ताले। फिर बाद में मैंने अंदर आके घर वालों को सूचित कर दिया। उसके बाद में तुरंत मैंने कलेक्टर और फोन करा। कलेक्टर साहब आए और आके उन्होंने देखा, पूछताछ करी और वापस चले गए। बोला आप 11 बजे आना, रिपोर्ट लिखाना। ना उन्होंने मेरे से कोई फिंगरप्रिंट लिया ना कुछ। पहले भी मेरे कम से कम आज के 6 महीने पहले चोरी हुई थी, उसके बाद भी मैं लिखा गया हूँ, उसका भी आज तक कोई जवाब नहीं मिला मुझे। 10 बजे दुकान बढ़ाता हूँ, रात को 11:30 बजे मैं वापस आया दवाई लेने। जब तक तो सब कुछ सही था, 11:30-12 बजे। और उसके बाद सुबह जब मैंने 6 बजे देखा तो दुकान का मेन गेट का ताला टूटा हुआ था, लकड़ी का दरवाजे का, और कांच का दरवाजा भी अंदर वो खोल के अंदर से करीबन 25-30 हजार रुपये तो रिपेयरिंग के मोबाइल थे, टैबलेट वगैरह थे 8-10, और करीबन नए मोबाइल थे, चाइना के मोबाइल थे 3-4, वो ले गए और भी बहुत सामान ले गए। ताला इन्होंने ऐसे तोड़ा कि लकड़ी का दरवाजा है तो उसको पूरा तोड़ दिया, लकड़ी के दरवाजे को ताले समेत, और अंदर घुस गए, एंटर हो गए। रोडवेज के सीएमडी भास्कर ए सावंत ने सोमवार को अजमेर आगर और अजय मेरू डिपो का सघन निरीक्षण कर व्याप्त अव्यवस्थाओं पर असंतोष जताते हुए अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। सावंत ने रोडवेज बस स्टैंड पर प्रबंधक तेजकरण टांग को मुख्यालय के निर्देशों की पालना में कोताही बरतने पर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने परिचालकों के रोस्टर को निर्देशानुसार नहीं बदलने पर टाइम कीपर को चार्जशीट थमा दी। वहीं 5 परिचालकों को योग्यता न होने पर रूट रिपीट करने पर डिपो से हटा दिया। सावंत ने रोडवेज परिसर का निरीक्षण भी किया। साथ ही नवनिर्मित चालक प्रशिक्षण संस्थान का निरीक्षण करने के बाद जोनल के रोडवेज अधिकारियों की बैठक ली। रोडवेज की आय व्यय के संबंध में दस्तावेजों की जांच के दौरान सामने आया कि कुछ परिचालकों को कम आय देने के बावजूद लंबे रूट्स पर बार बार भेजा जा रहा है। इस पूरे खेल से जहां एक और रोडवेज को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था, वहीं कर्मचारियों का भ्रष्टाचार भी उजागर हो रहा था। सावंत ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए संबंधित टाइम कीपर और 5 परिचालकों को तुरंत चार्जशीट थमाने के निर्देश जारी कर दिए।
अजमेर और अजय मेरू डिपो का निरीक्षण किया है। इसमें मुख्य रूप से ये देखा गया है कि जो मुख्यालय से डायरेक्शंस दिए हैं कि परिचालकों के रोस्टर्स चेंज होते रहने चाहिए और रोस्टर चेंज करते वक्त इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर रिपीट करना है तो उसी परिचालक को रिपीट करे जो अच्छा इनकम दे रहा है, अन्यथा चेंज होना चाहिए। क्या इस सिद्धांत का पालन हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये चीज़ काफ़ी डिटेल में देखी गई। तो इसमें अजय मेरू डिपो में तो काफ़ी चीज़ें जो है सब कुछ सही पाया गया है। अजमेर डिपो में कुछ कमियां निश्चित रूप से पाई गई हैं और कुछ परिचालक ऐसे पाए गए जिनका इनकम उनके साथियों से कम होते हुए भी उनको अच्छे रूट पे रिपीट कर दिया गया है और उनका रोस्टर में नंबर नहीं होते हुए भी उनको उस रूट पे लगाया गया है। तो ये जो दिशा निर्देश दिए हैं उसका वायलेशन है और ये गलत चीज़ है, इससे निगम को नुकसान भी होता है। तो ये चीज़ जो है उसको ठीक नहीं माना गया। चीफ मैनेजर को हमने डायरेक्शन दे दी है कि आगे इस प्रकार का जो है रोस्टर का वायलेशन किसी भी हालत में नहीं होना चाहिए और जो टाइम कीपर है उनको हम चार्जशीट दे रहे हैं, वो अपना एक्सप्लेनेशन दे। चार्जशीट हम उनको दे रहे हैं। इससे एक संबंधित एक पर्टिकुलर परिचालक जो पाया है जिन्होंने इस प्रकार का अपना कम इनकम देते हुए भी रिपीट करने का मैनेज कर दिया, कैसे मैनेज कर दिया, उनको इस डिपो से हम हटा रहे हैं। तो जिस प्रकार से देखने की आवश्यकता है चीफ मैनेजरों को डिटेल में जाकर, क्योंकि ये चीज़ें जो है बाहर दिखती नहीं, कागजों में और आंकड़ों में दिखने वाली चीज़ें हैं, जिस प्रकार से देखने की आवश्यकता है इसके बारे में ये जो संक्षिप्त मीटिंग हो गई इसमें चर्चा हो गई है। क्या एक्शन होगा? इसमें टाइम कीपर को चार्जशीट दे रहे हैं और जो कंसर्न कंडक्टर है उनको इस डिपो से हम हटा रहे हैं। प्लस एक चीज का हमने एनालिसिस किया है कि जो सबसे निगेटिव इनकम दे रहे हैं उसमें से 4-5 कंडक्टर्स ऐसे हैं कि निगेटिव इनकम देने के बावजूद लॉन्ग रूट की जो बस है, इंपॉर्टेंट बस है, उनके ड्यूटीज वहां लगे हैं। उसका भी हम एक्सप्लेनेशन कॉल कर रहे हैं। इसमें निश्चित रूप से लगातार प्रयास की आवश्यकता है। केवल 60 दिन तक सीमित नहीं रह सकते। तो 60 दिवसीय कार्य योजना में इनको कुछ बजट दे दिया था, तब काम भी हुआ था। लेकिन ये बात सही है कि इस पे लगातार काम होने की आवश्यकता है। तो इसके लिए मैं आज देखूंगा, जो भी कमियां हैं उसके बारे में दिशा निर्देश दे देंगे और कोई बहुत ज़्यादा गंदगी का कोई स्पॉट मिलता है तो कार्रवाई भी होगी।